जिन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान के दर्शन किए। सृष्टि की जो रचना हुई थी, जिनमें सबसे पहले 5 संतान पैदा हुई थी ब्रह्मा जी के, जिनमें 2 लड़का पैदा हुए थे, 3 लड़कियां पैदा हुई थी। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये 2 लड़का जो स्वामी मनु के, और देवहूति, आगूति, प्रसूति ये 3 लड़कियां। तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वामी मनु, और इन्हीं के पुत्र जो घर में हुए हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये उत्तानपाद छोटे थे और प्रियव्रत महाराज बड़े थे। तो बड़े होने के नाते प्रियव्रत ही अयोध्या के राजा बनाए गए। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद का उपदेश प्रियव्रत को प्राप्त हो गया, और ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। नारद का उपदेश कब मिला प्रियव्रत को? बोले नारद का उपदेश प्रियव्रत को तब मिला जब एक बार शिकार खेलते समय महाराज प्रियव्रत ने एक हिरण का वध किया, और जब हिरण को मार दिया तो अक्षमात्मा नारद सामने खड़े हो गए। बोले महाराज तुम्हारी इच्छा थी हिरण मारने की, हिरण तो तुमने मार दिया, अब हमारी एक इच्छा है कि हमारी इच्छा पूरी होगी। तो पूछा प्रियव्रत ने क्या इच्छा है नारद आपकी? बोले हमारी इच्छा ये है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो, इस हिरण में दोबारा जान डाल दो, हम ये चाहते प्रियव्रत। तो नारद की बात सुन के प्रियव्रत हंसने लगे। बोले पागल हो नारद, कैसी बातें कर रहे? भाई हम जिंदा तो कर सकते, मारना काम हमारा है, जिंदा करना हमारा काम थोड़ी है, तो भगवान के हाथ का काम है। हम मार तो सकते, जिंदा कैसे कर सकते? तो नारद जी बोले महाराज सुनो, जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसे मारने का अधिकार तुम्हारा कैसे हो गया? अगर तुम किसी को भीख नहीं डाल सकते हो तो उसकी झोली फाड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम किसी को सही रास्ता नहीं बता सकते हो तो उसे गलत रास्ता पहुंचाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें रास्ता का ज्ञान नहीं है, तुमसे अगर कोई अनजान आदमी रास्ता पूछता है तो अगर तुम जानते नहीं उससे साफ मना कर दो, भैया हमें जानकारी नहीं, दूसरे से पूछ लेना। उससे ये ना कहो कि इधर ही सीधे चले जाओ, आगे जाके वो भूल जाएगा, भटक जाएगा। तो ये बात नारद की प्रियव्रत को बहुत अच्छी लगी। दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, माफ करना नारद, भूल हो गई। आज के बाद जीवन में हम धनुष नहीं उठाएंगे और हम अब भजन करने के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। अपने भैया को राजा बना दिया, उत्तानपाद को राज तिलक करके ये खुद महात्मा बने और भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। भजन करना क्या होता है? भजन किसे कहते हैं? भजन की परिभाषा क्या है? देखो, वैसे ये भजन जो होता है, ये भजन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। एक विद्वान ये बता रहा है कि भजन की लंबी परिभाषा नहीं है। भजन यानी भजन भजो नहीं, जाओ वही बने रहो, वो भी तो भजन है। और एक भजन होता है दिखाने वाला, दिखावटी भजन। दिखावटी कैसा? माला भी जप रहे और माला जपते जपते बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है स्वार्थ का, मतलब का। वो कैसा? भगवान की तस्वीर के सामने बैठ गए और खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटरिया बजाई, भगवान हमें संज्ञान तक अगर 20,000 रुपया दिलवा दो तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे। यानी 20,000 दिलवा दो तो वैसे भगवान से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश के बिना पढ़े लिखे महात्मा कबीरदास जी ने कुछ और बताया। और उन्होंने ये कहा कि भजन होता क्या है, भजन कहते किसे हैं? तो महात्मा कबीरदास जी सारा करते हैं। वो कहते हैं कि आदमी बुरी सुधार ले बस हो गया है, मनली तरंग मारने बस हो गया है।
रविदास कहते हैं आदती पूरी सुधार ले बस हो गया भजन। वैसे ये बात भी सच, बुरी आदतों में सुधार करना, बुरी आदतों में बदलाव करना, ये भी एक तरह की तपस्या है, एक तरह का भजन है। और मन की तरंग मान ले बस हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता, हवा से भी तेज दौड़ने वाला मन जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया ये मन जो होता है गधा होता है, गधा गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह एक ही खूंटा में बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, फिर तुम उससे किसी दिन बांधना नहीं, वही खड़ा कर देना, तो पूरी रात ऐसे खड़ा रहेगा, समझेगा हमको बंधे। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटने की कभी इच्छा नहीं करता। बोले मन की तरंग मारने बस हो गया। कहते हैं तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू आया है कहां से और कहां जाएगा, तू अपने को पहचान ले बस हो गया। मन की तरंग मारने बस हो गया। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। जैसा हमने कल बताया था कि भजन बहुत जरूरी, एक घड़ी आधी में पुण्याद, जितना वक्त मिल जाए, जितना समय मिल जाए वही बहुत है भजन करने के लिए। क्योंकि टाइम का है आदमी के पास जो भजन करे, 24 घंटा काम में लगा देता है। अगर सोचने वाली बात है, अगर 24 घंटा में 1 घंटा भी भजन करने का समय निकाल दो तो कौन सी बात है। लेकिन काम ही काम है, नाम का मतलब ही नहीं है। जेब भरे, चाहे बेईमानी करो, चाहे मारो, चाहे पीटो, कुछ भी करो, पैसा पैदा हो, बस कोई लेना दे। देखिए ये भगवान की बड़ा कृपा है जो हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। सोचने वाली बात। एक बात और हम आपको बताएं, फिर आगे कथा में देखें। हर आदमी के ऊपर कृपा कितनी होती है? बोले हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार कृपा। कौन सी? सबसे बड़ी और सबसे पहली कृपा होती है भगवान की। जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। सोचने वाली बात। अगर कई मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो हम कहां होते? होते कहां? कई भट्टा पे लगे होते, ईंटे बहुत होते, चिल्लाते थोड़े। ये भगवान की बड़ा कृपा है जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, माँ और बाप की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म देके पाल दिया। ये कोई छोटी कृपा नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाल दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म देके हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंक आते तो हम कहां होते? ये बड़ा कृपा रही माँ बाप की जो जन्म दिया पाल दिया। और ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, जन्म देके पालते भी नहीं, उठा के फेंक आते। अभी आपकी कथा से पहले कथा चल रही थी हमारी करे भूरेपुरा गांव, तो वहां खबर आई कि वो सेठई में उसमें पॉलीथिन में एक छोटा सा नवजात बच्चा पड़ा हुआ है। वहां बहुत से लोग गए देखने, हम भी गए, हमने कोई न ले तो हम ले जाएंगे भैया। लेकिन वहां लेने वाले बहुत थे, इकट्ठे हो गए। तो इन माँ बाप को ये नहीं पता कि हमने जन्म दिया है, उससे छोड़ दिया, फेंक दिया। ये भूले, ये गलतियां हैं। तो दूसरी देखो कृपा माँ बाप की। एक दिन एक लड़का अपनी माँ से लड़ने लगा, खूब लड़ा, तो माँ के मुंह से एक बात निकल गई, हमने तो जैसे 9 महीना पेट में रखो तो समझ लिए,
माँ बोली हम तो जा से 9 महीना पेट में को तुम चल लिए। लड़का बोलो तो तूने कौन सा बड़ो काम करो, ज्यादा करे 9 महीनों कराव ले ले वो रुका है। तो देखो दूसरी कृपा होती है माता पिता की और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा कौन सी बची? चौथी। अब वो चौथी कृपा किनकी है? बोले वो चौथी कृपा है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया, और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उससे जीवन में कभी सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी में हर आदमी को बनने और बिगड़ने का सिर्फ एक बार मौका मिलता है। सबको मिलता है, ऐसा नहीं एक कोई मिले, मिलता सबको है। चाहे उसे रखो या उसे भगाओ। कब मिलता है? जवानी। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर पे थोड़ा भी ध्यान दिया उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, और जो जवानी में ही बिगड़ गया उससे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं भई। क्योंकि जो वक्त निकल जाता है वो वक्त जीवन में दोबारा वापस लौट के नहीं आता। फिर क्या करो? अरे जब जवानी में पाउडर लगाए के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? ये कभी कहता है कि वो सदा करे जवानी, बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी क्या करोगे? अरे चाहे जवानी अरे बुढ़ापो से उड़ जाए सदा खाने। अरे चाहे जवानी अरे बुढ़ापो से उड़ जाए सदा खाने, और अपना दिल धोखी का मानव ही है ये भी जग जाए सदा खाने। फिर क्या जगे हो जावे पानी अरे जब ये बड़ा चले न भी चले न कोई बहाना। अरे जब ये बड़ा चले न भी चले न कोई बहाना, और कोई कोई माया जोड़ी ऊपर ही ना बोलो खजाना बाली रही है खींचा ताली। कहने का मतलब है श्रोताओ, अगर नर्तन धारण करके आए हो तो ऐसा कुछ करके दिखाओ जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। जानवरों की तरह, पशु पक्षियों की तरह जीवन भर पेट भरते रहे और पेट भरने के अलावा कुछ नहीं कर पाए तो ऐसे जीवन से फायदे क्या होगा? न आते कोई बड़ी आते काय को बहादुरी उठाएगा। तो उत्तानपाद को राजा बनाया और ये प्रियव्रत जो है वो चले गए भजन करने के लिए। देखिए अब उत्तानपाद जब राजा बने तो इनके जीवन में देखे इनके जीवन में क्या हुआ। देखो ये उत्तानपाद राजा तो थे लेकिन ये दुखी बहुत थे, ये परेशान बहुत थे। वैसे ये सोचने वाली बात है क्योंकि राजा थे लेकिन राजा को दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि राजा तो राजा ही है और राजा को कष्ट आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्व सुख दुनिया में है किसी को नहीं। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। कोई भी आदमी से तुम अपनी परेशानी किसी से जाके बता भैया हम बड़े परेशान, किसी से कहो, अब तुम बता नहीं पाओगे तब तक वो अपनी हजारों परेशानियां गिना देगा। भैया हम क्या करें, हम तुमसे बड़े परेशान। यानी कष्ट सबको है,
दुख सबको है, सुखी दुनिया में कोई नहीं है। अगर किसी के पास पैसा नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास पैसा है तो अपने पैसा से ही दुखी है। किसी को भोजन खाने के लिए भोजन नहीं है पेट भरने को, और किसी के सामने 56 प्रकार के भोजन रखे लेकर खा नहीं सकता। ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रूखी रोटी खाते। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो अपने लड़का से ही दुखी है। कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कोई कोई लोग मन में ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनसे मिलो, वे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी कष्ट सबको, कोई बीमारी से दुखी, कोई घरबारी से, कोई रखबारी से, कोई अधिकारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी परेशान सब है, दुखी सब है। एक कवि कहता है, एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे कि आज के संसार में, कि आज के संसार में वो कोई न सुखी है। क्यों? किसी न किसी बात से कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से होता ना दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी उससे झेल लेता है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी वो है जिसके शरीर में कोई बीमारी, कोई परेशानी। उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। पर उन्होंने आज के जमाने की बात कही और बोले, घर घर में आज कल महंगाई मार गए, चरके हुए उधार को पिसाई मार गए। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के दौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, सारे से लेके बूढ़े की दवाई मारी गई। हाय बाकी कुछ बच्चा तो लुगाई मारी गई। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी बात से हर कोई दुखी है, कि गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। यानी सब दुखी। और आदमी दुखी क्यों है? देखो, आज के जमाने में आदमी के पास ना काम की कमी है, ना दाम की कमी है। सिर्फ आदमी दुखी इसलिए है क्योंकि आदमी के दिल में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं। कभी आपने सोचा हो, कोई आदमी अगर झोपड़ी में रहता हो तो मन में यह सोचता है कि भगवान एक पक्का कमरा बन जाता तो ठीक रहता है, और जब एक कमरा तैयार हो जाए तब ये सोचता है इसमें गुजर नहीं हो रही, दूसरा बन जाता तो बढ़िया रहता, और जब दूसरा बन जाए तब ये सोचता है अब थोड़ा बरामदा और बन जाता तो ठीक रहता। पूरी जिंदगी हो जाती आदमी किसी में, और ये भी नहीं मालूम पड़ता कब आया और कब चला गया। तो ये दुखी थे, क्यों दुखी थे? बोले दुखी इसलिए थे
इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद रखती है, कोई चीज अपनी पहचान अलग छोड़ दी। जैसे तुम सब्जी बना और सब्जी बनाने में खूब मेहनत करो, खूब घी डालो, खूब मसाला डालो, अगर उस सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे नैन बिना दे ही है सूनी और किला कहा जब तो पर न खाई, और बालू को महल रुकी है कदमुना और बिना परहेज की कहा दवाई, और वो घर कदम बन भी सके और जब बाल कचोर चटोर लुगाई, और बेनीच महापापी और जो झूठी बात दे भगवाई। लड़का नहीं हुआ तो दुखी हुए। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के रोने लगी, बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी हैं। क्यों दुखी हो? तो पत्नी अपने मन की बात अपने पति से कहती है, श्रीमन सुनो, बात ये है संतान के घर में दुल्हा हुई गई बोली महाराज इसी बात की चिंता में सब पत्नी अपने पति से अपने मन की बात कहती हुई बोली महाराज समाज में बड़ा हंसी हो रही है, बड़ा बदनामी हो रही, समाज से बड़ा दुखी है। कोई तुम्हें कमजोर बताती है, कोई मुझे बांस कहती है, बड़ा परेशान। तो उतार बाद अपनी पत्नी को समझाने लगी, महारानी सुनो, घर में लड़का देना और न देना और दे करके भी छीन लेना ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। घर में लड़का देना और न देना और दे करके भी छीन लेना ये सब उसी के हाथ की बात। और ये बिना मतलब में आंसू बहाना, ये बिना मतलब में चिंता करना, ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि चिंता करने से दुख नहीं घटता, सिर्फ उम्र कम होती है। क्योंकि चिंता चिता में ज्यादा फर्क नहीं है, एक बिंदु का फर्क है, चिंता और चिता, चिंता और चिता। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, नष्ट दोनों ही करते हैं। और बोले कि ये